नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय हम करनाल के घोगड़ीपुर गांव में मौजूद हैं और जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर पहुंचे हैं कुछ परिजन, जो कि आपको हमने कल एक मामला दिखाया था। आप देख सकते हैं कि कुछ परिजन पहुंचे हुए हैं और बता दें कि संजय गांधी, जो कि करनाल के ही एक काफ़ी पुराने जो हैं व्यापारी हैं, जूतों का उनका शोरूम है बाकायदा जौहर मार्केट के अंदर, और वो कल से ही लापता हो जाते हैं। जब वो सुबह से निकले हुए थे, जिस तरीके से परिवार ने बताया कि वो दूध लेने के लिए निकले थे और साथ में कुछ हवन की सामग्री थी जिसे उन्हें प्रवाह करना था, जिन्होंने वो निकले हुए थे। जिसके बाद उनकी सबसे पहले तस्वीर भी दिखाने का मैं आपको प्रयास करूंगा। आप देख पा रहे हैं संजय गांधी की तस्वीर, जिनकी एक्टिवा मिली थी करनाल की पश्चिमी बाईपास की जो नहर है, यमुना नहर, वहाँ से, और जिसके बाद से परिवार जो है वो चिंता में आ जाता है। उसके बाद से गोताखोर भी लगातार प्रयास कर रहे थे कि अगर नहर किनारे उनकी स्कूटी मिली है तो कहीं उन्होंने जो है कोई उनके साथ कोई हादसा ना हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर जो है फिलहाल गोताखोर प्रगट सिंह भी मौके पर पहुँचे हुए हैं और परिवारजनों से बातचीत करते हुए, क्योंकि अभी तक शव जो है वो फिलहाल मिला नहीं है। हालांकि शव कहना भी कहीं ना कहीं गलत होगा, लेकिन फिलहाल अटकलें तो यही है साफ तौर पर कि जिस तरीके से परिवार को अभी तक यही लग रहा है कि ऐसा खुदा न खास्ता ना हुआ हो, लेकिन फिर भी जो गोताखोर हैं वो अपने तरीके से प्रयास जो है ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो शव है वो नहीं मिला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने कल भी वहाँ प्रयास किया, और क्या कुछ आपको लगता है कि अगर ऐसा खुदा न खास्ता हुआ है, क्योंकि अभी तक बॉडी जो है वो मिली नहीं है, तो क्या कुछ लग रहा है कहाँ तक वो पहुँच सकती है और कब तक वो ऊपर आएगी, जिस तरीके से? क्या हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। उसको इसमें दो बड़ी बातें होती हैं। एक तो उनको किसी ने गिरते हुए नहीं देखा, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि उनका जो लास्ट व्हीकल है वो नहर किनारे मिला है। तो नहर किनारे जब हमारा मोबाइल, जूती, कपड़ा या कुछ ऐसी चीज़ मिलती है तो वो हमारे लिए लास्ट निशानी होती है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो उसको लेकर जो अपना प्रयास है वो आगे तक करते रहेंगे। परिवार के पास सुबह से पहुँचे हैं और परिवार भी यहाँ से लेके मोनक तक पैरे के रूम में बैठा हुआ है, और अगर वो उन्होंने ऐसा कुछ कदम उठाया तो उसके मुताबिक आज शाम तक बॉडी पूरे महीने में कहीं भी मिलेगी, मिल सकती है। परिवार के साथ हैं, आगे मोनक जाएंगे, मोनक जाके जायज़ा लेंगे। मोनक हेड पर जाके भी कल से कौन कौन सी नहर आगे चल रही है, कौन सा माइनर बंद है, और उस चीज़ का जायज़ा लेंगे। उसके बाद अगर रात लगती है तो यहाँ पर जो लाइटिंग का सिस्टम है, परिवार के साथ लगकर वो लाइटिंग का सिस्टम कराएंगे। कितने परिवार के सदस्य हमें नहर पर पहरे के रूम में चाहिए, वो काम करेंगे। तो एक जो व्यक्ति को अगर डूबने के कगार पर लेकर चलें तो उसको लेकर बॉडी मिलने तक जितना भी प्रयास है, जितना भी उसमें फॉर्मूला है, वो हमारी टीम सभी तरीके से प्रयास करेगी। परिवार हमारे साथ है, करनाल प्रशासन हमारे साथ है, और आज भी टीम के साथ पहुंचे हैं। और हमारी जो टीम है वो 3 जगह अलग अलग परिवार के साथ बैठेगी, और जब तक बॉडी नहीं मिलेगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जितना समय हो चुका है उसके हिसाब से मूनक हेड तक ही शव गया हो सकता है, अगर ऐसा? देखिए, 2 सूरतें होती हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर उनकी उम्र के हिसाब से लगाकर चलें, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया, हो सकता है बॉडी कल की इस वक्त सोनीपत भी क्रॉस कर गई हो, क्योंकि इस एज में बॉडियाँ बहुत कम उम्मीद होती है कि वो नीचे इसी पॉइंट पे। आज से 1 साल पहले आप भी कवरेज की थी, एक माता की चप्पल मिली थी सुबह 4:30 बजे, तो 6 बजे परिवार का फ़ोन आया था, 7 बजे हमने वो बॉडी मैच 1.5 घंटे में वहाँ से बरामद कर ली थी, क्योंकि वो नीचे नहीं लगी थी। और उस स्थिति को भी लगाकर चलेंगे। आगे जितनी भी जैसे ऊपर आने के बाद रफ्तार तेज हो जाती है, पानी के अनुसार जो है उस माध्यम से भी हमारी टीम करेगी। जैसे कपिल मल्होत्रा जी हैं, पानीपत में बहुत बड़ी संस्था है, जितने भी वारिस लाशें मिलती हैं वो हमें बताते हैं, वो उनसे भी हम संपर्क करेंगे, सोनीपत में भी करेंगे, और टीम परिवार के साथ जुड़ी रहेगी। और आप सभी का भी बहुत बहुत उसके बाद अगर कोई भी परिवार नहर किनारे जा रहा है आपके आगे, अगर कुछ ऐसा नज़र आता है तो वो IBN के टीम पर या करनाल पुलिस या हमारी टीम के जो मोबाइल नंबर है 97 293 34 991, 97 293 74 991 पर भी बताएं, ताकि हम परिवारों की मदद करते रहें। तो यहाँ पर परिवार के कुछ लोगों से भी बात करेंगे। उससे पहले आपको तस्वीर हम दोबारा दिखाना चाहेंगे। संजय गांधी इनका नाम है। अगर आप कहीं पर भी इन्हें देखें तो आप परिवार से संपर्क कर सकते हैं, करनाल जो है पुलिस प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ पर उनका फ़ोन नंबर भी हम आखिर में ज़रूर लेंगे उनसे बात करने के बाद। और आप ध्यान से इस तस्वीर को देखकर कहीं पर भी आप देखते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी जो एक्टिवा है इनकी पाई गई है करनाल के पश्चिमी बाईपास की नहर के पास, लेकिन अभी तक शव जो है वो नहीं मिला है। तो सबसे पहले परिवार के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। उनके बेटे हैं, क्या नाम है आपका? सार्थक।
तो ये आपके पापा जिस तरीके से बता रहे हैं सुबह निकले थे लगभग 7 साढ़े 7 के आसपास बता रहे हैं दूध लेने के लिए निकले तो कुछ हवन सामग्री भी थी उनके पास हाँ जी। जो परवाह करने के लिए निकले थे जो आप बता रहे हैं तो ये मतलब क्या कुछ हुआ था मतलब जानना चाहेंगे एकदम से अचानक उनका गायब हो जाना आपको क्या लग रहा है किस तरीके से? नहीं, वो नॉर्मली हर रोज़ सुबह जैसे निकलते हैं दूध लेने के लिए, तो आज बोल के गए थे कि जैसे नहर की तरफ जा रहे हैं सामग्री प्रवाह करनी ये जन्माष्टमी बोलकर का। गए थे नहर की तरफ जा रहे हैं मतलब वो लेके गए थे, तो उसके बाद जब वो थोड़ी देर बाद वापस नहीं आए, मतलब फिर हमें थोड़ा कंसर्न लगा, तो हमने अपने आसपास लोगों को कांटेक्ट किया कि एक बार देख लेते हैं। तो फिर हम ढूंढते हुए यहाँ पे आए तो हमें एक्टिवा मिली। बाकी हमने यहाँ पे आसपास पूछा तो कोई हमें ऐसे विटनेस नहीं मिला कि क्या हुआ आगे और कैसे क्या हुआ। बता रहे हैं आपकी जिस तरीके से सबको पता है कि काफ़ी पुराना जो है उन व्यापारी हैं करनाल के जो है जूतों का शोरूम चला रहे हैं तो क्या कोई ऐसी बात है क्योंकि ज़्यादातर ऐसे मामले भी होते हैं लोग अपने बिज़नेस से कई बार परेशान होते हैं कई बार उससे दुखी होते हैं तो या किसी से कोई लेन देन की बात होती है उसको लेकर कभी पिता से कोई बात हुई हो या ऐसी कोई बात हो? नहीं, ऐसे जनरली तो ऐसे कोई बात नहीं हुई, सब अच्छा ही चला। मेरी जॉब है, अभी रिसेंटली हमने घर बनाया था, 6 महीने पहले की बात है, तो सब अच्छा ही चल रहा था। सब ठीक चल रहा सब ठीक था चल आपसे रहा कभी जो पापा हैं उन्होंने कभी कोई बात की हो आपके? नहीं, ऐसा तो कोई ऐसे बात नहीं। ऐसी कभी कोई बात नहीं कोई नहीं। घर में कोई ग्रैकलिश हुआ जिसको लेकर परेशान नहीं, आज तक नहीं ऐसा कोई ऐसा- दिक्कत ऐसा ही नहीं, नहीं। कोई नॉर्मल रूटीन वाली बात थी, है तो बिल्कुल ही। आपको क्या लग रहा है ऐसा क्या हुआ हो सकता है जिस तरीके से अचानक वो हुए क्या उनके साथ कोई हादसा हुआ है या फिर क्या आपको लग रहा है फिलहाल किसी पर कोई शक है आपको? नहीं, शक तो किसी पे नहीं है, वो नॉर्मली निकले थे, अभी ढूंढ ही रहे हैं यही, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी। तो यहाँ पर फिलहाल उनके जो कल थे उनके जीजा थे ये फिलहाल उनके जो छोटे जीजा हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम भल्ला है जी। जी। मैं गुड़गांव रहता हूँ जी। और इस तरह से फ़ोन गया कि भाई संजय निकले थे फूल प्रवाहित करने जो पूजा वाले, तो हम तो सोच रहे थे भी आ जाएंगे, अब उनको गए हुए 2.5-3 घंटे हो गए हैं, तो कुछ भी पता नहीं लग रहा है, हम परेशान हैं, क्या करें। तो आपसे जिस तरीके से अचानक से वो गायब हो गए हैं मतलब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि काम बता रहे हैं बिजनेस उनका अच्छा खासा था हाँ। सब कुछ बढ़िया था अभी घर भी उन्होंने नया बनाया है करनाल के नरसी विलेज के अंदर तो फिर ऐसी कोई लेन देन की बात भी बता रहे हैं कोई ऐसी नहीं थी कुछ किसी से ऐसा कोई दुश्मनी भी कभी नहीं थी? कोई ऐसा आज तक कभी उसकी बातों में हमारे मिलने से कहीं मिलते हैं तो कभी इस बात, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसी बात थी नहीं, क्यों इतना अच्छा हाउस है उसका वहाँ पर, फर्स्ट क्लास अपनी प्रॉपर्टी है 4 चमन में जिसका अच्छा रेंट आता है। बेटा बहुत अच्छी जॉब पे वहाँ कर्नाटक बेंगलोर में वहाँ काम कर रहा है और सब हर तरह से संपन्न, कोई मतलब डेट्स वाली बात या कोई भी पैसे की फाइनेंशियल और जितने भी रिलेशन में है ना, भगवान की बड़ी कृपा है, कोई आदमी किसी भी एक्सटेंट तक उनकी मदद कर सकता। अगर कोई ऐसी बात होती तो ऐसा कुछ भी नहीं था और यही तो समझ से परे है कि भाई हो, अब कोई किसी ने देखा नहीं, हमने नहीं देखा, किसी परिवार वाले तो जैसे पैर फिसला है, जैसे क्या उनका हुआ। एक्टिवा के ऊपर कार्ड भी मिला था, उन्होंने बताया कि उनका जो कार्ड था वो हाँ। एक्टिवा के ऊपर मिला था हाँ। तो उससे आपको क्या लग रहा है कि वो क्या कहीं गायब हो चुके हैं, किसी से परेशान थे या ऐसा, देखो क्योंकि वो ये कार्ड तो- या ये इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो सोशल आदमी है। कार्ड वार्ड तो ये अपने काम आपको पता है, वो समाज के भी और भी पार्टी के बारे में काम करते रहते हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कार्ड का कोई जिक्र कैसे आया? पुलिस का एक बयान आया था कल, पुलिस ने ये कहा था कि परिवार के कुछ लोगों से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि पिछले 3 दिन से वो उन्हें कुछ उनका जो व्यवहार था वो कुछ अलग लग रहा था उन्हें पिछले नहीं, 3 दिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी 3-4 दिन पहले बात हुई, मैंने कहा भाई मतलब क्या परेशान हाल लग रहे थे वो। हाँ, नहीं, वैसे ही एक हफ्ते में 10 दिन में मेरी बात हो जाती थी, तो कभी उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं किसी परेशानी में हूँ, मैं किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, जब मेरे साथ कुछ हुआ है, इसलिए कि जो आम नॉर्मल हमारे जैसे भी आदमी हैं उनसे भी अच्छी इनकी अर्निंग है। ये बेटा है 3 लाख में महीना सैलरी ये ले रहा है, 1,70,000 रुपये रेंट आ रहा है, दुकान अपने घर की है, मकान इतना कोठी शानदार है, सब कुछ है, फिर उसमें कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस का एंगल है ही नहीं। और बड़ा अजीब सा ये लगता है, कुछ सोच नहीं पा रहे, या तो भगवान जानता है कि क्या हुआ, या वो अगर मिले तो बताए। हम तो आप- अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी। भगवान करे कहीं से प्रकट हो जाए, कभी बताए भाई मैं तो यहाँ था। तो बता रहे हैं अभी परिवार के कुछ लोग हैं वो फिलहाल ड्यूटीज़ जो हैं वो अपनी दे रहे हैं वो फिलहाल। सब लोग हर काम छोड़ के सब लगे हुए हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे लगे हुए हैं, कहीं 8-7 आदमी हैं, कहीं 10 आदमी हैं, कहीं 12 आदमी हैं,
भाई किसी तरह से कोई उसके वेयर अबाउट्स के बारे में पता लग जाए कि भाई ये यहाँ है, कुछ भी है, कम से कम कोई एक नतीजे पे तो पहुँचें कि भाई इस नतीजे पे पहुँचेंगे ये तो ये हो गया। तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि वो धरती पे हैं या पानी में हैं या कहाँ हैं। किसी ने वहाँ पर हमने सर्च किया, किसी ने नहीं बताया जी, हमने उनको वो डूबते हुए या कुछ हेल्प के लिए कर बोलते हुए कुछ सुना है या कोई बात है, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। हम उससे ही रिक्वेस्ट कर लेते हैं यार तू हमारे को बता दो डिटेल्स क्या हैं, तो फिर आदमी फिर उस रूट पे चल पड़ता है। तो ये तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। एक बड़ा अजीब सा सस्पेंस बना हुआ है कि ये हुआ क्या ऑल ऑफ अ सडन। अच्छे काम के लिए आए और पता नहीं पैर फिसला, क्या हुआ क्या नहीं, भगवान जानता है और इसके अलावा कोई नहीं जानता। हमने पूरी अपनी कोशिश की, पूरी इंक्वायरी। जब तक शव नहीं मिलता तब तक परिवार असमंजस में जरूर फंसा हुआ है। असमंजस और भारी दुख में हैं और इनकी वाइफ तो मतलब शुद्ध ही नहीं है, आप ये समझो, पानी पीने तक का भी उसने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार के लोगों से बात हुई है और अब इसी नहर के किनारे भी लगभग 1 से 2 लोग जो है बैठेंगे। इसके अलावा मुनक हेड के ऊपर बैठेंगे और तमाम जगहों के ऊपर जहाँ जहाँ पर भी गोताखोर बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस उम्र के अंदर फ़िलहाल ये खबर सामने आई है कि वो 55 वर्ष के थे, तो इस उम्र के लोग जो हैं वो जल्दी जो है पानी के ऊपर आ जाते हैं और फिर उसके बाद तो शायद मुनक हेड से भी आगे वो शव पहुँच गया हो। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि अभी तक जब से ये जानकारी मिली है तब से लेकर अभी तक जो है कुछ भी ऐसा दिखा नहीं है। हालांकि परिवार को फिलहाल ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से घर में खुशहाली थी, अच्छा खासे परिवार जो है सेटल है, बच्चे सेटल हैं, और उसके बावजूद जो है जब कोई ऐसी परेशानी नहीं थी तो उसके बाद जो है फ़िलहाल क्या कुछ जो है इसके अंदर है। तो सर जी नमस्कार। मैं ना एक आपके माध्यम से आप एक बड़ा अच्छा संदेश जाता है, मैं एक आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिनको भी उनके बारे में पता लगे, जहाँ भी पता लगे, शीघ्र अतिशीघ्र जिसके भी थ्रू परिवार से मैसेज पहुँच सकता है बताएं। सारा परिवार बहुत चिंतित है और अभी कुछ भी हमें नहीं पता कि वो नहर में ही है, धरती पे है। हम तो प्रार्थना तो यही करेंगे और आप सबसे भी दुआ करेंगे कि वो दुआ करें, अपील करेंगे कि दुआ करें कि वो बिल्कुल सकुशल हों और जहाँ भी हों जल्द से जल्द अपने परिवार में आके मिलें। आप अपील करिएगा प्लीज़ हमारी तरफ से कि वो सकुशल घर लौट आएँ। जी। तो आपसे अपील करना चाहेंगे इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि लगातार जो परिवार के लोग हैं, आप देख सकते हैं परिवार के लोग प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर भी जो है कुछ 2 लोग जो है ड्यूटीज़ देंगे। और फिलहाल ये ज़रूर है कि जब तक शव नहीं मिलता, जब तक बॉडी नहीं मिलती, तब तक परिवार की 2 अटकलें लगी हुई हैं कि क्या जो है वो इस समय ज़िंदा है या नहीं है। क्योंकि जो उनकी पत्नी है उनकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है, घर में उनके बच्चों की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है, लेकिन फिर भी जो है 2 तरफा दिमाग लगाकर की है वो यहाँ पर नहर किनारे बैठे हैं कि शायद यहाँ से आती जाती कोई भी बॉडी जो है, क्योंकि लगातार यहाँ पर शव मिलते हैं, तो यहाँ पर बैठकर जो है वो ज़रूर देखें कि कहीं उनके पिता जो है कहीं यहाँ पर तो नहीं मिलते हैं। तो आपसे भी अपील करना चाहेंगे इस वीडियो को भी आप शेयर करें और लगातार जो है इस मामले में हमारा अपडेट बना रहेगा। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।